पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मैं जिस पोलिंग बूथ पे हूँ यहाँ पे तकरीबन 25% वोटिंग अभी तक हुई है। और मैं आपको बता दूं कि 2019 या 2007 का रिकॉर्ड पहले ही 11 बजे तक टूट गया है। करीब 15% वोटिंग हुई है पूरे पार्लियामेंट सेगमेंट पे, जबकि 2019 में सिर्फ 13% वोट पड़े थे। और 2017 में जब बाईपोल हुआ था इसी पार्लियामेंट सेगमेंट पे, तब खाली 7% वोटिंग हुई थी। और आप जो देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे लोग हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। न सिर्फ मर्द बल्कि महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं। और ख़ासतौर से हमने देखा नौजवानों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे वोट देने के लिए आ रहे हैं। और सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की सुरक्षा यहाँ पे रखी गई है। चप्पे चप्पे पे CRPF, SSB, जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF और बाकी जो अन्य सुरक्षा बल हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। इस पोलिंग बूथ पे तकरीबन 240 के करीब वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। कुल संख्या जो है यहाँ पे मतदाताओं की वो 996 है। और ये आप देख सकते हैं ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन का जो है ये हनीपोरा A है, पुलवामा में पड़ता है। फीमेल के लिए भी यहाँ पे पोलिंग बूथ है और मेल के लिए भी ये जॉइंट पोलिंग बूथ है। और आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पे हैं और पुरुष भी हैं और साथ ही सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। और वो दूसरा पोलिंग बूथ है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग आ रहे हैं, खासतौर से महिलाएं आ रही हैं और वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे BSF को भी तैनात कर दिया गया है, CRPF को तैनात कर दिया गया है, SSB को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, और जो भी सुरक्षा के इंतजाम करने थे वो पुख्ता कर दिए गए हैं। और चप्पे चप्पे पे यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हालांकि हालात आज बिल्कुल नॉर्मल हैं। इससे पहले जब भी यहाँ पे पोलिंग होती थी तो पथराव के वाक़ात होते थे, लेकिन आज हम यहाँ पे देख रहे हैं सुरक्षा के चाको चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ना ही लोग बॉयकॉट के मूड में हैं और ना ही लोग पथराव के मूड में हैं, बल्कि यहाँ पे अगर हम मूड देख रहे हैं तो वो चुनाव का देख रहे हैं और लोग आ रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हम कह सकते हैं कि इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि 87 के बाद हमेशा यहाँ पे बाइकॉट हुआ करता था, लेकिन इस बार ना ही किसी ने बाइकॉट की कॉल दी है और ना ही लोग बाइकॉट के मूड में हैं। यहाँ पे हमें मूड जो इन एरियाज में दिखता है, चाहे वो गांदरबल हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो बडगाम हो। हालांकि श्रीनगर शहर के अंदरूनी इलाके जो हैं वहाँ पे कम पोलिंग हुई है, उसे हम लो पोलिंग कह सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे मॉडरेट टू ब्रिस्क पोलिंग हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल रिफत, तो ये तस्वीरें बता रही है कि लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि घरों से बाहर निकलकर वोटिंग भी कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार मतदान हो रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। इतना ही नहीं, श्रीनगर में अब तक का वोटिंग का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। तो श्रीनगर से तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी लंबी कतारें आपको नजर आएंगी और लोगों का उत्साह बता रहा है कि इस बार वोटिंग के लिए बड़ी तादाद में लोग घर से बाहर निकले हैं और खुद को सुरक्षित, सेफ महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि वो कतारों में लगने को तैयार हैं, वोटिंग कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी है। और शोपियां में मतदान केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए भी दिखाई दिए। शोपियां से भी ऐसी तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग यहां पर हो रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। श्रीनगर शहर के अलावा आपको बताएं कि पुलवामा, गांदरबल, बडगाम में भी बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए निकले हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा अलग अलग तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। गांदरबल में मतदान हो रहा है, पुलवामा में ये इलेक्शन हो रहा है, बडगाम में भी इलेक्शन हो रहा है और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जैसा पहले बहिष्कार की तस्वीरें सामने आती थी, वैसी इस बार कोई तस्वीर अभी तक नहीं निकली। न बहिष्कार कहीं हुआ है, न कहीं पथराव की कोई घटना हुई है और यकीनन ये एक बदले हुए भारत की तस्वीर नजर आ रही है। अलग अलग जगहों से आप देखिए, महिलाएं भी कतार में नजर आएंगी, पुरुष भी लगे हुए लाइनों में और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये गांदरबल, पुलवामा, बडगाम की 3 तस्वीरें। और भले ही ये शहर अलग अलग होंगे, लेकिन जो लोगों का जज्बा है वो एक जैसा दिखाई दे रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग आज करना है। और अनुच्छेद 370 हटने के बाद श्रीनगर में पहली बार मतदान की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब्दुल्ला परिवार की 3 पीढ़ियों, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और उनके बेटे जामिर अब्दुल्ला आज एक साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। मतदान के बाद उमर अब्दुल्ला और उनके बेटे ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। उमर अब्दुल्ला के फर्जंद जो है मेरे साथ हैं। आपने आज पहला वोट डाला, कैसा लगा? डॉक्टर साहब ने भी कहा कि 3 जो पीढ़ियां हैं उन्होंने वोट डाला, क्या कहें? पहली बार
3 जनरेशन साथ साथ कश्मीर के लिए, कश्मीर के बच्चों के लिए, कश्मीर के आगे फ्यूचर के लिए हमने वोट डाला है और इंशाल्लाह मैं सबसे पैगाम करूंगा कि सब वोट डालें। तो कैसा लगा ये, क्योंकि उमर साहब, your 2 sons voted today. How do you feel? What's your reaction? They are first time voters. I want other first time voters to come out. I want people to come and make their voices heard. For me, this is a new experience. I voted with my father before, but this is the first time the 3 generations of our family are voting together. And I hope this continues for future elections as well. Thank you, sir.